हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के बारे में कि रिस्क क्या होता है और रिवॉर्ड्स क्या होते हैं और रिस्क एंड रिवॉर्ड ये हम कैलकुलेटेड हमें कैसे समझ में आएंगे, मतलब हमारे रिवॉर्ड्स कितना होना चाहिए और हमारा रिस्क कितना होना चाहिए, ये हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। सो वेलकम टू माय चैनल स्वराज्य रिसर्च एंड कंसल्टेंसी और समझते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशोज के बारे में। व्हाट इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो? रिस्क रिवॉर्ड रेशो ये क्या है? The risk reward ratio is used by traders and investors to manage their capital and risk of loss. Risk to reward ratio ये कौन यूज करता है? ये जनरली यूज करते हैं ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर। और ये क्यों यूज करते हैं? ताकि इन्हें जब इन्वेस्ट करते हैं ये किसी भी कंपनी में या मार्केट में ये इन्वेस्ट करते हैं तो उस टाइम उन्हें ज्यादा लॉस ना हो और उन्हें के जो रिटर्न्स है वो उन्हें अच्छे मिल सके, इसीलिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को यूज किया जाता है। The ratio help assess the expected returns and risk of a given trade. Ratios आपको हेल्प करता है कि आपने जो ट्रेड लिया है उसमें आपका जो रिटर्न है वो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिल सके और आपका जो रिस्क है वो कम हो। इसके लिए आपको जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है ये हेल्प करता है और ये आपको आपके टारगेट को अचीव करने में भी आपकी काफी ज्यादा हेल्प करता है। In general, the greater the risk, the greater the expected returns demand. मतलब जब आपके रिस्क बड़ा होता है, जब आपका रिस्क बड़ा होता है, आप रिस्क बड़ा फेस करने के लिए रेडी होते हैं, वो तब आपका जो रिटर्न है वो भी बड़ा होता है। मतलब जैसे आपने किसी कंपनी में, किसी एबीसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, अब आपको ये पता है कि ये कंपनी बहुत छोटी है लेकिन इसमें अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो इसमें को फिलहाल तो कोई चांसेस नहीं है कि मुझे अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक रिस्क हो गया है कि आपको पता है कि इसमें अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल रहे, आप फिर भी उसमें इन्वेस्ट करें क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उस कंपनी की डिटेल को समझने के बारे में उस कंपनी को जानने के बारे में ये पता चल रहा है कि वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी। सो दैट्स वाई आप क्या कर रहे हो, आप उसमें रिस्क ले रहे हो, बट रिस्क कितना ले रहे हो, आप उसमें बहुत सारा रिस्क ले रहे हो क्योंकि आपको ये भी पता है कि जब अगर कि इस कंपनी फ्यूचर में ग्रो किया तो आपको अच्छे रिटर्न्स, आपको ये रिटर्न्स काफी ज्यादा अच्छे भी दे सकती है। तो इस केस में यही होता है कि जब आप बड़ा रिस्क लेते हैं तो उसका मतलब ये भी होता है कि आपको एक बड़ा रिटर्न भी मिलना है, बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से कैलकुलेट करके और इमोशनली होके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। तो समझते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ये कैसे कैलकुलेट होता है। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इज एज फॉलो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इक्वल्स टू प्रॉफिट पोटेंशियल लॉस डिवाइडेड बाय पोटेंशियल प्रॉफिट। मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का फॉर्मूला क्या है कि आपका जो पोटेंशियल लॉस है उसको डिवाइड करना है किससे, आपके पोटेंशियल प्रॉफिट से। उससे पता चलता है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना है। समझते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशोज में ये तीन रेशो जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये क्या और ये कैसे है। सो फर्स्ट यहाँ पे आपको दिख रही है कि एक कैंडल बनी है और ये कैंडल एक रेड कलर की, हाफ रेड कलर की और हाफ ग्रीन कलर की है। तो ये कैसे, क्योंकि ये है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, बट ये कौन सा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, ये 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। क्योंकि ये जो रेड आपको हाफ दिख रहा है ये है आपका रिस्क और ये जो ग्रीन है ये है आपका रिटर्न। तो ये भी हम डिटेल में समझेंगे कि ये आपको सिर्फ यहाँ पे एक ग्राफ में दिख रहा है, ये आपको एक कैंडल के फॉर्म में शो हो रहा है कि ये रेड कलर का जो है ये यहाँ पे रिस्क है और हाफ यहाँ पे रिटर्न है। सो ये हो गया आपका 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो। नेक्स्ट है आपका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो। इसका ग्राफ आपको कैसे दिख रहा है कि इस कैंडल में आपको हाफ से भी थोड़ा कम आपको दिख रहा है कि यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम है और यहाँ पे रिवॉर्ड के चांसेस यहाँ पे आपको ज्यादा दिख रहे हैं। और 1:3 में क्या हो रहा है कि यहाँ पे फिर
रिस्क थोड़ा कम है बट रिवॉर्ड के चांसेस जो है, मतलब आपको जो रिटर्न मिलने वाला है उसके चांसेस यहाँ पे आपको काफी ज्यादा बड़े शो कर रहे हैं। तो अब इसे डिटेल में समझते हैं कि 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1। सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसी एबीसी कंपनी के शेयर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। सो पर्टिकुलर उस शेयर की प्राइस अभी क्या चल रही है, 100 रुपीज। और इस 100 रुपीज पे आपने क्या किया है, उस शेयर को परचेस किया है, उस शेयर को बाय किया है 100 रुपीज पे। अब 100 रुपीज पे जब आप उस शेयर को बाय कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका जो स्टॉप लॉस है, जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में आपको शो कर रही है, वो है जो स्टॉप लॉस है आपका, वो है 90 रुपीज का। मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना है, मतलब आपने बाय किया 100 रुपीज पे, स्टॉप लॉस आपका रहेगा 90 रुपीज। मतलब जब आपने 100 रुपीज पे बाय किया है तब मार्केट मतलब मार्केट ऊपर ना जाते हुए, उस शेयर का जो ग्राफ है ये ऊपर ना जाते हुए ये जरा सा भी नीचे हुआ 10 पॉइंट्स अगर ये नीचे आया है तो 90 पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपको स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करके आप बाहर निकल जाओगे। बट अब यहाँ पे क्या है कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, तो इस 1:1 में आपका टारगेट होगा 101 रुपीज का। मतलब आप बाय करोगे 100 रुपीज पे, आपका स्टॉप लॉस होगा 90 रुपीज और आपका जो टारगेट है वो है आपका 110 रुपीज का। सो यहाँ पे आपको किसके कितने के डिफरेंसेस दिख रहे हैं, 100 - 90 ये हो गया 10 और 110 - 100 ये हो गया 10। मतलब आपका जो रिस्क है वो भी 10 रुपीज का आप देख रहे हो और जो आपका रिटर्न है वो भी 10 रुपीज का। मतलब 10 and 10 ये हो गया 1:1। दैट्स वाई मैंने आपको कहा कि ये 1:1, ये हाफ में क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये 1:1 का रेशो है कि जितना आप रिस्क फेस कर रहे हो, मतलब आप जितना रिटर्न एक्सेप्ट कर रहे हो उतना ही आपको रिस्क भी एक्सेप्ट करना है। सो 1:1 मतलब 10 रुपीज का रिस्क, 10 रुपीज का रिवॉर्ड। अगर मार्केट 100 से ऊपर गया, मतलब मार्केट 100 से ऊपर गया, 110 तक के आपका टारगेट हिट हो गया, आपने एग्जिट कर लिया, 10 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो आपको मिल चुका है, आपके पोर्टफोलियो में 10 रुपीज का प्रॉफिट है। बट अगर मार्केट 100 से ऊपर ना जाके जब मार्केट डाउन आ रहा है तो उस सिचुएशन में जब मार्केट 90 पे आएगा तो 90 पे आने के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड देन आपको 10 रुपीज का लॉस होगा। सो 1:1 के केस में क्या होता है कि आइदर 10 रुपीज का प्रॉफिट या फिर 10 रुपीज का लॉस। ये हो गया हमारा 1:1 का रेशो। अब समझते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो ये कैसे रहेगा। सो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो में अब सेम सिचुएशन हम देखते हैं, प्राइस सेम ही लिया है मैंने कि प्राइस है यहाँ पे आपको दिख रही है 100 रुपीज। 100 रुपीज की प्राइस पे हमने इस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर बाय किया है। अब डिपेंड ये करता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे डाउन में आएगा। तो अगर यहाँ पे डाउन में आ रहा है तो हमारा स्टॉप लॉस कितना होना है, हमारा स्टॉप लॉस होगा 90 रुपीज का। मतलब हमने बाय किया 100 रुपीज पे, हमारा रिस्क है 90 रुपीज का, मतलब 10 रुपीज का हमारा रिस्क रहेगा। और टारगेट मतलब हमें जो सेल करना है, जब जहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा 120 रुपीज का, मतलब 20 रुपीज का हमारा टारगेट है और 10 रुपीज का हमारा है रिस्क। तो ये हो गया 1:2। मतलब आपने 100 रुपीज पे इस कंपनी के शेयर को बाय किया है एंड देन ये ऊपर जाने की बजाय अगर नीचे आया तो 90 रुपीज पे आपका क्लोज हो जाए, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आप एग्जिट कर जाओगे। और अगर मार्केट उस 90 से भी नीचे आ रहा है, मतलब मार्केट 80 तक आ गया या 70 तक आ गया, 75 तक आ गया, तो इसमें ये चीज अच्छी होती है कि आपको ज्यादा लॉस होने से अच्छा ये है कि मतलब 20, 30 और 50 पॉइंट्स का लॉस होने से अच्छा ये होता है कि आप 10 पॉइंट्स का लॉस लेके, मतलब एक छोटा सा लॉस लेके मार्केट से एग्जिट कर देते हो।
एंड देन अगर ये 90 के पास आके फिर से ये ऊपर जा रहा है, तो अगर ये इसने 100, हमने 100 पे बाय किया था और 120 हमारा टारगेट था, तो 120 के पास जब आ रहा है तो हमारा फर्स्ट टारगेट वहां पे हिट हो रहा है, तो हमें उस टाइम वहां पे उसे एग्जिट कर देना है। सो 120 हमारा टारगेट है और 90 रुपीज जो है ये हमारा रिस्क है। सो 10 रुपीज जो हो गया ये हमारा हो गया रिस्क, और 20 रुपीज जो हो गया ये हो गया हमारा रिटर्न। सो इसीलिए हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हम इसे कहते हैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो, क्योंकि हमारा रिस्क है 10 रुपीज का और हमारा रिटर्न अमाउंट जो है वो है 20 रुपीज। अब समझते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 को। 1:3 वाले रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में क्या सिचुएशन रहेगी? सेम प्राइस है कि आपने आपकी प्राइस आपने जिस कंपनी का शेयर बाय किया है उसकी प्राइस है 100 रुपीज, एंड उस 100 रुपीज की प्राइस पे आपने वो शेयर बाय कर लिया। अब आपका फिर से रिस्क रहेगा, मतलब स्टॉप लॉस रहेगा 90 रुपीज का, बट इस टाइम 1:3 पे आपका रिवॉर्ड कितने का रहेगा? आपका रिवॉर्ड रहेगा 130 रुपीज का। सॉरी, आपका जो टारगेट है वो है 130 रुपीज का, मतलब 30 रुपीज ये है आपका टारगेट, ये है आपका रिवॉर्ड। और इसमें जो 10 रुपीज, मतलब 100 में से जब हम 90 माइनस करते हैं कि मार्केट जब 90 पे आएगा तो सीधी सी बात है हमें सिर्फ 10 रुपीज का लॉस होने वाला है। तो 10 रुपीज जो है ये है हमारा लॉस, हमारा रिस्क, बट ये 30 रुपीज जो है ये है हमारा प्रॉफिट। तो इसी वजह से ये होता है हमारा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। कि मतलब यहाँ पे इस 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो में ये होता है कि हमारा रिस्क जो होता है ये काफी छोटा होता है, लेकिन हमारा जो रिवॉर्ड होता है, हमारा जो टारगेट होता है वो काफी बड़ा होता है। बट ये जो 1:3 का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है ये रेयर टाइम आप इसे यूज करें। जनरली आप इसे मार्केट में तब यूज कर सकते हैं जब आपको पता है कि मार्केट अब काफी ज्यादा अच्छा मूवमेंट देने वाला है। आप इसमें कम रिस्क लेके अच्छे रिटर्न्स, मतलब एक बड़ा रिटर्न आप इसमें अचीव कर सकते हैं। तो उस टाइम पे आप 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप 1:1 या 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड का यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जनरली ये होता है कि लोग स्टॉप लॉस मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को यूज नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि ये चीज होती है कि मार्केट में जब अगर आपने 100 रुपीज पे बाय किया है तो सडनली होता है कि मार्केट थोड़ी देर के लिए नीचे आ जाता है और उस 90 को वो टच कर लेता है, और ये 90 क्या है? ये है आपका स्टॉप लॉस। तो अगर 90 पे अगर मार्केट ने टच किया है तो सीधी सी बात है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपको यहाँ पे एक छोटा लॉस हो जाएगा। बट इसके बाद में अगर मार्केट फिर से 90 को टच करके जब मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है तो वो 110, 120, 130 को भी ब्रेक कर रहा है, तो उस सिचुएशन में ये होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अगर हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया तो मार्केट यहाँ पे आगे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, 90 ये जो 10 रुपीज का हमें लॉस हो जाएगा। एंड अगर ये 10 रुपीज का लॉस हमें हो गया तो मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होता है वो सीधा सीधा तो ऊपर जाता है नहीं। तो मार्केट थोड़ा सा भी जब अगर डाउन आ गया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हमें लॉस हो जाएगा। बट अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो ये जनरली लोगों की मेंटेलिटी होती है कि अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो उस टाइम में क्या होगा कि मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, एंड देन अगर हमारे स्टॉप लॉस को अगर वो टच भी कर रहा है तो भी वो, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस तो लगाया नहीं तो मार्केट थोड़ा नीचे आया, हमने वेट किया, फिर मार्केट ऊपर गया। बट वो ये नहीं समझते कि यहाँ पे ये जो 10 रुपीज का लॉस है ये तो एक्सेप्टेड है, ये तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर कभी मार्केट आपके वे में नहीं चल रहा है, मतलब वो आपकी डायरेक्शन में नहीं चला और उसने इस 90 को भी क्रॉस कर लिया, 80 को भी क्रॉस कर लिया, 70 को भी क्रॉस कर लिया, तो भाई आप बहुत ही बड़े लॉस में जाने वाले हो, मतलब आपका लॉस काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। तो उससे अच्छा बेस्ट ये होता है कि आप स्टॉप लॉस को लगाए, जिससे आपका लॉस कम हो और आपका जो रिटर्न है वो आपको अच्छा मिल सके। लॉस अगर आप स्टॉप लॉस लगा भी रहे हो और उस प्राइस में आने के बाद अगर 2 बार भी रिजेक्शन मिला है मार्केट को, उस सिचुएशन में होगा कि आपका 2 बार भले लॉस हो गया लेकिन उसके बाद आपका एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा अगर उस लेवल को ब्रेक करता है तो। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है और मार्केट कंटिन्यूस अगर नीचे आ रहा है तो आपको काफी
काफी बड़ा लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। दैट्स वाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मतलब स्टॉप लॉस आपको लगाना काफी ज्यादा जरूरी और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ये काफी इजीली समझ में आ चुका हो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।